झंडा बैनर पोस्टर कौन उठाता है, दरी कौन बिछाता है, पार्टी का कार्यकर्ता कौन है, डंडा लाठी सोटा कौन खाता है। साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं। जो लालू यादव को ललुआ कहता है, जो रामविलास जी को रामबिलसा कहता है, जो नीतीश कुमार को नीतीशवा कहता है। संविधान के खिलाफ वही लोग हैं जिनके दिमाग में जातिवाद है, और जो धनबली है, जो बाहुबली है, जो संविधान नहीं मानते हैं, जो जातीय हिंसा फैलाते हैं, जो सामंतवाद के नाम पर हत्याएं करते हैं लोगों की। राकेश पासवान की हत्या हुई है, किसने हत्या करवाई? शंभू सर, सबसे पहले तो महानायक टीवी में आपका स्वागत है। और आप वैशाली से चुनाव लड़ने का जो ये फैसला किए, ये काफ़ी मैंने पूरे समाज ही नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज गया। और ये ऐसा मैसेज था जो हर लोग एक चाहत रहा पूरे देश में। हम लोग भी उसी कड़ी में आपके पास पहुंच पाए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है सर, इस वैशाली में जो हम लोगों को जानकारी मिल पाई कि आज तक कोई बैकवर्ड चुनाव नहीं जीत पाया, और बैकवर्ड यहाँ चुनाव जीतने का ना अंदर से उसका लालसा भी नहीं रह पाया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं लालसा। आप कहाँ से हैं पहले तो ये बताइए। सारण से हैं सर, छपरा। आप भी बहुजन समाज से ही हैं? हाँ, बहुजन समाज। कितना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं? पत्रकारिता सर हम लोग तो सर सर करते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं, छोड़िए मत। और देखिए, ये मैसेज देने की हमने कोशिश की है और मैसेज पहुंच भी गया है। कोई भी पार्टी देखिए, 90% इस देश में आबादी किसकी है? दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, किसानों की, अल्पसंख्यकों की। कोई भी पार्टी हो, उसमें झंडा बैनर पोस्ट बंद करवाया था। झंडा बैनर पोस्टर कौन उठाता है, दरी कौन बिछाता है, पार्टी का कार्यकर्ता कौन है, डंडा लाठी सोटा कौन खाता है? हम लोग। लेकिन उन लोगों को टिकट आज भी 40% संख्या पहुंची है संसद में, SC ST OBC मिलाकर। SC ST के लोगों को आज भी रिजर्व सीट से आगे टिकट नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है। OBC की संख्या अब थोड़ी बढ़ी है, तब भी 40% है SC ST OBC। मतलब 90 लोग को 40 रोटी दिया जा रहा है खाने के लिए, और 10 लोग के हिस्से में 60 रोटी है। अभी इस बार विधानसभा में टिकट की बात कह रहा हूँ जी। अब बताइए, जिनके लोग संसद में नहीं होंगे, विधानसभा में नहीं होंगे, उनका चपरासी भी नहीं सुनेगा। जिसका चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, ना उसका चपरासी सुनेगा, ना उसका चीफ जस्टिस सुनेगा। ये जाति प्रधान देश है, इसलिए संविधान, हम लोग जाति की बात नहीं कर रहे, संविधान की बात कर रहे हैं। SC ST OBC जाति नहीं है, हमारा संवैधानिक नाम है। लेकिन देखिए सर, यहाँ OBC समाज के ही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि संविधान की लड़ाई है। सारण में एक ऐसा खबर चल रहा था कि संविधान खतरा में है, और संविधान बचाने का जिम्मा जो है, क्या एक निचले तबके में आने वाले, क्या अनुसूचित जाति वर्ग का ही है जिम्मा, या बाकी सब लोगों का है? देखिए, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि संविधान उसकी भी रक्षा करता है जो संविधान को नहीं मानता है। हम लोग इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, कि संविधान के खिलाफ कौन लोग हैं? संविधान के खिलाफ वही लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, जो लालू यादव को ललुआ कहता है, जो रामविलास जी को रामबिलसा कहता है, जो नीतीश कुमार को नीतीशवा कहता है। संविधान के खिलाफ वही लोग हैं जिनके दिमाग में जातिवाद है। मुन्ना शुक्ला ने क्या कहा? जाति सूचक शब्द बोला, हम लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के खिलाफ तो ये लड़ाई है। वैशाली में 75 साल से बैकवर्ड का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, तो उसकी लड़ाई है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से बैकवर्ड जीते, लेकिन सुन लीजिए, हम लोग चाहते हैं बैकवर्ड जीते। और दूसरी बात, गरीब बैकवर्ड दलित जो किसी पार्टी में है, चाहे सपा में हो, बसपा में हो, RJD में हो, JDU में हो, BJP में हो, कांग्रेस में हो, जिनसे काम करवाया जाता है, लेकिन टिकट के समय कह दिया जाता है कि तेरा पास तब पैसे ना हो, कहाँ से चुनाव लड़बे। तो हम बिना पैसा के चुनाव लड़के दिखा रहे हैं, समाज की मदद से थोड़ा बहुत जी। और उसके बाद ये लाइन खींचेंगे कि उसमें भी जो बहुजन समाज का आदमी वही चुनाव जीतेगा जो समाज के लिए सड़कों पर लड़ेगा, सड़कों पर संघर्ष करेगा। बिल्कुल। अच्छा, वैशाली जो अभी जो ये क्षेत्र है, यहाँ का आपके आने से क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? क्योंकि आप तो नहीं वैशाली, आप तो इस चीज को भलीभांति समझते हैं, पूरा देश के लेवल पर आप वैशाली को काफी करीब हमारे यहाँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है। भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा यहाँ वर्षावास किया है, जहाँ हम खड़े हैं। ये भगवान महावीर की जन्मस्थली है। ये सम्राट अशोक यहाँ का अशोक स्तंभ है। वैशाली महान धरती है। कुछ जातिवादी मनुवादियों ने इनका नाम खराब कर रखा है। वो लोग जो सामंती हैं, जो राकेश सिन्हा की हत्या करते हैं, जिन्होंने दलित IAS की हत्या की, जिन्होंने अभी अमर भक्त की हत्या की, तो जो सामंतवादी लोग हैं कुछ यहाँ वैशाली की धरती पर, उनको ठीक करना है। उनको वोट के चोट से संसद से बाहर करना है जी। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। वैशाली के महान जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैशाली की महान जनता इस बार वैशाली के मान सम्मान के लिए वोट करेगी, अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे,
अपने भविष्य के लिए वोट करेंगे, वैशाली के मान सम्मान के लिए वोट करेंगे। और जो धनबली है, जो बाहुबली है, जो संविधान नहीं मानते हैं, जो जातीय हिंसा फैलाते हैं, जो सामंतवाद के नाम पर हत्याएं करते हैं लोगों की, उन सबको सबक सिखाएगा। और यहाँ 75 साल बाद कोई बैकवर्ड यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा जी। और देश में भी इस बार कोई दलित पिछड़ा या बैकवर्ड ही प्रधानमंत्री होगा। 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई तय है, हमसे लिखवा लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे नेशनल दस्तक के संपादक कर रहे हैं कि आप शंभू जी से बात जो है मुन्ना शुक्ला के बराबर नाम लेते हैं कि उन्होंने हत्या करवाई। अभी 2 दिन पहले किसकी हत्या करवाई? मुन्ना राकेश पासवान की। मैंने कब कहा है? गोल्डन जी कहें। मैं ऐसे सुनिए, मेरी बात तो पहले सुन लीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि राकेश पासवान की हत्या हुई है। किसने हत्या करवाई? ये पुलिस का काम है। वही तो कह रहे सर, कल पुलिस जो है वैशाली पुलिस अध्यक्ष जो लेटर जारी किए उसमें से कहीं से तो उनका नाम ही नहीं, उसके बाद आप उनका कहते हैं कि वो हत्या करवाई। ये पुलिस का काम है ना, जांच करे।